हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है कि मार्केट कब बढ़ेगी। सबसे जनरल क्वेश्चन बन गया आज की डेट में कि मार्केट जब कब उठेगी और मार्केट के अंदर जो हमारा पैसा लगा हुआ है वो कब पूरा होगा। तो बीटीसी के हम चार्ट के ऊपर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक फंडामेंटली आपको एक चीज बता दूं कि सबसे पहले जो बिटकॉइन है उसके अंदर पैसा जाता है, जो बहुत अर्ली जो टाइम में जा चुका है। ठीक है, व्हाट इज द लिक्विडिटी रोटेशन, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी नया आया है और इस वीडियो को देख रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो फेस होता है बिटकॉइन के अंदर पैसा आता है, तो वो फर्स्ट फेस होता है। ठीक है, बिटकॉइन रन्स फर्स्ट फ्लाइट टू सेफ्टी एंड डोमिनेंस। डोमिनेंस को कंट्रोल करता है, ज्यादा से ज्यादा डोमिनेंस को कैप्चर करता है, लेकिन क्रिप्टो के अंदर ही पैसा रहता है और वो बिटकॉइन में लगा होता है। जैसे कि 62, 63, 64 में भी 70% भी ये जा सकता है अपकमिंग डेज के अंदर। लेकिन वो पैसा जो है अभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास है, मुझे नहीं लगता कि छोटी छोटी एंटिटी के पास है। किसी के पास 1 बिटकॉइन, आधा बिटकॉइन, किसी के पास 100 बिटकॉइन, किसी के पास 1000 बिटकॉइन भी है। तो मोस्ट ऑफ द जो एंटिटी है वो होल्ड करती है, वो बड़ी बड़ी वेल्स हैं, वही इसको होल्ड करती है। तो मेजर जो पार्ट है बिटकॉइन का वो वेल्स के पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब वेल्स कौन है? जैसे जितनी भी एक्सचेंजेस है वो सारी वेल हैं, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो वेल है, जितनी भी ईटीएफ की कंपनी है वो वेल्स हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो वेल्स हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो वेल्स हैं। कंट्रीज मतलब कंट्री की गवर्नमेंट्स है वो वेल्स है। तो फर्स्ट फेज में जो बिटकॉइन के अंदर पैसा जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, कंट्रीज ये ऐसा वे ढूंढते हैं जो कम से कम गोल्ड से तो ज्यादा सिक्योर हो। तो गोल्ड से ज्यादा कोई भी वे सिक्योर होगा उसमें पैसा डालना चाहेंगे लोग, और बिटकॉइन के पीछे कोई एंटिटी नहीं है, तो इससे ज्यादा सिक्योर भी कोई चीज नहीं है। सेकेंड टाइम में जो पैसा आता है, फेज 2 में जो पैसा आता है वो है इथेरियम और लेयर 1 में फ्लो होता है। और मोस्ट ऑफ द लेयर 1 जो है और लेयर 2 जो है वो डिपेंड करती है इथेरियम के ऊपर। तो इथेरियम जो है अभी अंडर वैल्यूड आपको पता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिछले कुछ महीने में ये डबल भी हो चुका है। मतलब 1300 कुछ डॉलर के आसपास गया था इथेरियम, और अब वो है 2600 के आसपास। रिसेंट डेज में कुछ ग्रीनरी दिखाई दे रही है, और ये भी लग रहा है कि ये जो इथेरियम है आने वाले टाइम में और ज्यादा इसके अंदर लिक्विडिटी आती हुई दिखेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर जो पैसा आएगा, क्योंकि जो सेकंड फेस होता है वो इथेरियम का होता है। फर्स्ट ऑलरेडी फिल हो चुका है, अच्छा खासा पैसा इसके अंदर आ चुका है। मे भी कुछ और बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट आके बिटकॉइन और ऊपर चला जाए, मैटर नहीं है। सेकंड फेज के अंदर इथेरियम के अंदर पैसा आएगा ही आएगा, क्योंकि जो चीज हमेशा से होती आ रही है, आई थिंक वो लेट हो सकती है लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकती कि उसके अंदर पैसा आए ना, अनलेस इथेरियम डेड ना हो। ठीक है, डेड वो उसी टाइम होगा, उसी सिनेरियो में आएगा जिसके ऊपर जो है बड़े बड़े बग आना शुरू हो जाएंगे, इसकी कोई अपडेट नहीं आएगी। हालांकि इथेरियम के अंदर अपडेट्स और सिक्योरिटी और लिक्विडिटी भर भर के है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इथेरियम सेकंड बड़ा प्रोटोकॉल है, और आने वाले टाइम में ये बिटकॉइन की जगह भी ले सकता है। ठीक है, ले सकता है इन टर्म ऑफ यूज केस, क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर जो बड़ी बड़ी डैप्स है वो नहीं बनती, लेकिन इथेरियम के ऊपर ऑफ कोर्स बनती है। तो सेकंड फेज जो होगा इथेरियम का होगा दोस्तों। अब वेट करो, जो भी सिक्योर चीज ढूंढ रहा है, सिक्योर स्टेकिंग ढूंढ रहा है, फॉर लॉन्ग टर्म ढूंढ रहा है, इथेरियम से बेटर कोई भी टोकन आज की डेट में नहीं है। लेकिन ये टोकन नहीं है दोस्तों, टोकन का राजा है। ये बोलते हैं कि ये टोकन का राजा है इथेरियम। तो इथेरियम को अंडर एस्टिमेट किया तो समझ लो कि अल्ट कॉइन को भी अंडर एस्टिमेट किया, बिकॉज अल्ट कॉइन्स जो है वो प्रजा है और इथेरियम राजा है। जब तक राजा नहीं बढ़ेगा तो प्रजा जब तक नहीं ग्रो कर पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इथेरियम जो जुड़ा हुआ है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वे से, दूसरे लेयर 1 से, लेयर 2 से, तो इथेरियम का बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो फेस है वो इस वक्त आई थिंक इसमें चल रहा है हमारा, और स्लो एंड स्टडी इथेरियम के अंदर पैसा आ रहा है। तो तीसरा जो फेस होगा वो कौन सा होगा? अल्ट कॉइन, मीम कॉइन
लो कैप जो स्टार्ट फ्लाइंग, उसके अंदर जो है लो कैप बढ़ेंगे, अल्ट कॉइन बढ़ेंगे, मीम कॉइन बढ़ेंगे। ऑफकोर्स जो नैरेटिव है जैसे RWA और इसके साथ साथ AI का जो सेक्टर है फुल फ्लैश्ड बढ़ेगा, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। आपने कुछ भी चुनना है वो अभी सिलेक्शन का टाइम है, बाद में आपको आई डोंट थिंक सो कोई टाइम मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थर्ड फेज होने वाला है, क्योंकि जब सेकंड फेज फुलफिल होना शुरू होगा, जो हो चुका है ऑलरेडी, जिसके अंदर जो इथेरियम डबल हो चुका है ऑलरेडी, अब 3 गुना होने के चांसेस है कुछ दिनों के अंदर, मे भी कुछ मंथ के अंदर। ठीक है, ऐसा कोई श्योर पर्टिकुलर डेट नहीं है, लेकिन इस पीरियड को सेकंड फेज को अंडर एस्टिमेट अगर आपने किया तो जो उसी केस में करोगे, अगर वो अच्छे सिलेक्टिव अल्ट कॉइन में पार्टिसिपेट नहीं लेके रखोगे तो थर्ड फेज आने से पहले आपकी जो पार्टिसिपेशन है, मतलब आपने जो बाइंग करनी है, जो भी सेल करना है आपको, जिस पे ट्रस्ट नहीं है बाइंग करके रखना, होल्ड करना है, वो 3 फेज के लिए करना है। तो 4 फेज जो होगा, 4 फेज जो होगा वो वाला फेज होगा जब जो रिस्क इंक्रीज होगा, जो है बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ जाएगी, और उस टाइम जो होगा रोटेशन बैक टू बिटकॉइन। तो बिटकॉइन के अंदर से जब पैसा निकलेगा, मे बी वो इथेरियम के अंदर ऑफकोर्स जा सकता है। इथेरियम में गया तो समझ लो अल्ट कॉइन ऊपर उठ सकते हैं, मीम कॉइन ऊपर उठेंगे, और लो कैप टोकन फ्लाई हो जाएंगे बहुत ही हाई स्पीड में। तो उसके बाद जो फोर्थ होगा, फोर्थ मतलब जो बुल मार्केट होगी और उसमें रिस्क इंक्लूड होगा, बहुत ज़्यादा ग्रीड होने लग जाएगा जब चार्ट्स में और जो इंडेक्स के अंदर ग्रीड शो होने लग जाएगा, तो समझ लेना कि बिटकॉइन के अंदर रोटेशन वापस जाने का टाइम आ गया। ठीक है, कैन बिटकॉइन लिक्विडिटी फ्लो इनटू WLFI, एथ और ओंडो? देखो दोस्तों, आपको मैं क्लियर कट बता दूं कि ये जो वीडियो है आपको ये समझाने के लिए है किस टोकन के अंदर कौन सा टोकन जो है बिटकॉइन में से पैसा निकालने के लिए मजबूर कर सकता है पूरी क्रिप्टो मार्केट को। मतलब पूरी क्रिप्टो मार्केट में अगर किसी ने बिटकॉइन के अंदर पैसा लगा रखा है, वो क्यों निकालेगा अगर वो सिक्योर वे ढूंढ रहा है? तो देखो दोस्तों, बहुत सारे टोकन ऐसे, वैसे तो बहुत लो कैप है, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, जो यूएसए से जुड़े हुए हैं, और यूएसए जो आने वाले टाइम में सपोर्ट, हैवीली सपोर्ट कर सकता है। इवन अभी भी उसने ईटीएफ के जरिए पूरी क्रिप्टो मार्केट को सपोर्ट ही किया है। लेकिन अब बीटीसी में से पैसा निकालने, बीटीसी के जो लोग होते हैं इस पे विश्वास करते हैं, अंधा विश्वास करते हैं, और इंस्टीट्यूशन जो होते हैं जो सिक्योर वे ढूंढते हैं, तो ऐसे टाइम में अगर उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे पैसा लगा दिया है तो वो क्या करेगा, कैसे वो निकालेगा अपना पैसा, कैसे फेज 2 के अंदर हम एंट्री करेंगे फुल फ्लैश्ड? फेज 2 के अंदर एंट्री करने के लिए कुछ मेजर एक्टिविटी की जरूरत है। देखो, जो फर्स्ट नंबर पे मैंने WLFI टोकन रखा है, क्योंकि WLFI ये गलत लिखा है, सॉरी अबाउट दैट, इसको मैं सही कर देता हूँ। सबसे पहले ये बहुत बड़ा डीफाई इकोसिस्टम जो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है। इवन ये जो इसकी जो सपोर्ट है, इसका जो मोस्ट ऑफ द जो एम्बेसडर और जो भी लॉयर है वो है ट्रम्प, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो ये इसको लीड कर रहे हैं WLFI टोकन को, और ये 0.001 1 सेंट और 5 सेंट के आसपास ये जो है मार्केट में लोगों ने बाय किया था। तो ये जो टोकन की हाइप बहुत जबरदस्त बढ़ रही है, बिकॉज ये माना जाता है कि ये जो स्टोर ऑफ वैल्यू भी बन सकता है फ्यूचर में। अगर वो नहीं भी बना तो इसके ऊपर जो डीफाई इकोसिस्टम होगा वो एक RWA की तरह भी काम करेगा, और ये जो है बैंकिंग सेक्टर के साथ भी जुड़ सकता है। आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि XRP में काफी सारे जो है उसने अनाउंसमेंट देता था, पर रियल जो केस थे वो बैंकिंग सेक्टर के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। वो कहता था हमारा जो इकोसिस्टम है बैंकिंग के लिए ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन अनाउंसमेंट भी आती थी ऑफ कोर्स, लेकिन रियल जो वे में है बैंकिंग सेक्टर के साथ नहीं जुड़ा था। तो कहीं ना कहीं उसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। ये बोला जाता था कि XRP जो इकोसिस्टम है बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़ेगा। तो एनीवे, बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि ये अपनी ब्लॉकचेन लेके आएगा WLFI। इसका इकोसिस्टम एक डीफाई इकोसिस्टम है। तो डीफाई मतलब जो है जैसे बैंक काम करता है वैसे ही ये काम करेगा, और इसके पीछे जो बंदा है वो है ट्रम्प।
ट्रंप जो है रेवोल्यूशन लेके आ सकता है, हर किसी को पता है। पहले लोग एलन मस्क का ट्वीट का इंतजार करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसको रिप्लेस कर दिया है ट्रंप ने। और WLF5 से रिलेटेड जो भी न्यूज मार्केट में आएगी वो कहीं ना कहीं जो है पूरी होल क्रिप्टो इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगी। और ट्रंप साहब ने अगर जो बोला WLF5 के बारे में और उसके अंदर कुछ दम निकला, तो फटाक से BTC के अंदर पैसा निकल के वो WLF में आना शुरू हो जाएगा। अब WLF5 जो टोकन है वो इथेरियम के ऊपर है। अब इथेरियम से रिलेटेड टोकन जो WLF5 ने काफी सारे बाय करके रखे हुए हैं, जो अपने जो पोर्टफोलियो में जो इन्होंने मतलब ट्रंप ने और उसकी टीम ने इथेरियम को भारी मात्रा में बाय करके रखा हुआ है। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो स्मार्ट हैं वो भी इथेरियम को बाय कर रहे हैं। अब ये मसला आता है कि भाई ये इथेरियम जो है वो बढ़ क्यों नहीं रहा, जब लोग इतने बाय कर रहे हैं, लोग इथेरियम जो है अपने जो बैग्स में भरते चले जा रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस। देखो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो इसको बाय कर रहे हैं वो ऑफ कोर्स एक्सचेंज से नहीं करेंगे, बिकॉज उनको छोटा इथेरियम थोड़ा इथेरियम नहीं चाहिए, वो OTC के जरिए बाय कर रहे हैं। तो जो एक्सचेंजेस पे जो ट्रेडिंग होती है वो चार्ट के साथ कनेक्टेड होती है, लेकिन जो OTC पे जो ट्रेडिंग होती है वो ट्रेडिंग नहीं कह सकते उसको, वो एक ट्रांसफर में काउंट होता है। ठीक है, जो ट्रांसफर्स में काउंट होता है उसमें जो है रेट बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप ये समझ लो कि इथेरियम जो है इसलिए नहीं बढ़ रहा, लेकिन इथेरियम की सप्लाई मार्केट में बहुत शॉर्ट हो रही है। आपको मैं बता दूं, और इथेरियम का कुछ पार्ट है, मतलब आने वाले टाइम में 80% भी इथेरियम जो है वो स्टक हो जाएगा। कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए इथेरियम को रख लेंगे, कुछ लोग स्टेक कर देंगे मार्केट में। ये बहुत तेजी से खत्म होने वाला है इथेरियम। तो सेकंड और थर्ड फेज के लिए आप तैयार हो जाओ। आने वाले टाइम में जो है इथेरियम में के अंदर बूम आएगा ही आएगा। और इसके अंदर डेवलपर जो है इंटरेस्ट लेना बंद नहीं कर रहे, उनका जो मन है इथेरियम के अंदर बहुत ही डीप डाइव के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इथेरियम जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव इकोसिस्टम है। क्रिएटिव का मतलब है कि इसके अंदर जो है नई नई चीजें इंप्लीमेंट जो इथेरियम की फाउंडेशन है वो करती रहती है। रिसेंट डेज में एक अपग्रेड भी आया था और मैंने उसकी डिटेल भी आपको दी थी। तो इथेरियम जो है वो पूरी रेवोल्यूशन लेके आएगा। WLF5 और इथेरियम जो ये दो टोकन है ये बहुत प्रभावशाली है, ये लगा लो। इथेरियम का तो लॉन्ग टर्म में मैं समझ सकता हूँ, WLF5 का इस बुल रन के अंदर जो है एडॉप्शन बहुत अच्छा जा सकता है। इवन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि WLF5 में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आ सकते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन हुई WLF5 और इथेरियम की दोनों की, तो BTC से में पैसा क्यों नहीं निकलेगा, आप खुद बताओ। USD1 जो इसका है ट्रंप का ऑलरेडी जो मार्केट में लॉन्च हो चुका है, और कहा जाता है कि ये दूसरे तीसरे नंबर पे USD1 टोकन जो क्रिप्टो का डॉलर है वो मार्केट में छा जाएगा हर जगह, और वो छा ही रहा है। मतलब बहुत सारे इकोसिस्टम के अंदर स्प्रेड तेजी से हो रहा है। अब रही WLF5 की बात और इथेरियम की बात, ऑफ कोर्स इथेरियम के लिए भी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट आएगी और WLF5 के लिए भी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है, बिकॉज इसके पीछे जो बंदा है वो बहुत पावरफुल है। ठीक है, और यस बट डिपेंड्स ऑन दिस सिनेरियो। तो यहाँ पे जो सिनेरियो है मैं एक बार बता देता हूँ किस सिनेरियो के अंदर पैसा आ सकता है। रिटेल्स जो है, रिटेल छोटे जो लोग हैं, छोटे रिटेल्स हैं, बिजनेसेस हैं, उसके अंदर जो पैसा आसानी से डाल सकते हैं, बिकॉज WLF5 जो है इंटरनेशनली और नेशनली लोगों के लिए बिल्डअप है, और ये एक DeFi इकोसिस्टम है। आने वाले टाइम में जो रिटेल का जो है इसके अंदर इंटरेस्ट पड़ सकता है। ये तो श्योर है कि ट्रंप जीतने के बाद WLF5 का अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ गया है। BTC की जो भी लिक्विडिटी है वो रोटेट हो सकती है WLF5 टोकन में। अगर जो है इन ऐसा कोई केस हुआ जैसे कि पॉलिटिकल जो मीम है वो प्ले होने लगे ज्यादा, मतलब मीम से रिलेटेड, जैसे जो है ट्रंप से रिलेटेड जो टोकन है वो ज्यादा हाइप में आ गए, और रिटेल जो है कि काफी टोकन जैसे जो इथेरियम के ऊपर है वो ज्यादा हाइप के अंदर आ गए। तो कहीं ना कहीं जो WLF5 का के अंदर रोटेशन हो सकता है। और इसके साथ साथ
ये भी पॉसिबल है जो इंस्टीट्यूशंस के लिए अगर कोई बड़ा बेनिफिट उनको WLFI टोकन के अंदर दिखा तो ये लिक्विडिटी बहुत तेजी से खींच सकता है, क्योंकि अगर आप पास्ट में देखो ट्रम्प टोकन के अंदर जो लिक्विडिटी थी हर टोकन में से आई थी, मतलब मोस्ट ऑफ द टोकन जो मार्केट में चल रहे थे उस टाइम वो सारे डंप पड़े थे, लेकिन ट्रम्प का जो मीम आया था वो $10 बिलियन डॉलर के आसपास उसके अंदर लिक्विडिटी आई थी, मे बी उससे भी ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन में अगर स्कीम्स अच्छी आई, इसकी टोकनोमिक्स अच्छी आई, तो WLFI के अंदर पैसा जाने से कोई रोक नहीं सकता। इंस्टीट्यूशन रोटेशन इनटू इथेरियम, जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो इंस्टीट्यूशंस की होगी वो हो गई नहीं, ऑलरेडी है। जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो इनकी इथेरियम की है, और इसके अंदर जो पैसा आना संभावित है, बिकॉज जो बिटकॉइन ऑलरेडी 1 लाख को क्रॉस कर चुका है, वहां से मे बी डबल। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स अगर अपना माइंड चेंज करते हैं और इथेरियम के पोटेंशियल को भी समझें, ऑफ कोर्स काफी जो है इंस्टीट्यूशंस इथेरियम को भी इकट्ठा कर रहे हैं, मे बी उसकी स्पीड थोड़ी तेज हो सकती है आने वाले टाइम में। और इथेरियम के जो ETF अप्रूवल के बाद जो काफी चीजें अगर सामने आती है, मोर कंट्री में और ज्यादा कंट्री में इथेरियम का जो ETF अप्रूव हुआ और बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है इसको ग्रैब करने लगे अपने अपने ETF के लिए, तो इथेरियम के अंदर इंस्टीट्यूशंस का जो है माइंड टर्न हो जाएगा और वहां पे वो इसको ग्रैब करना चालू कर सकते हैं। रिटेल वर्ल्ड RWA नैरेटिव, ओंडो, अच्छा ओंडो की बात भी कर लें। देखो RWA जो है का सेक्टर बहुत बड़ा है और WLFI भी RWA की तरह वर्क कर सकता है। वैसे तो डिसेंट्रलाइज बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रम्प इसको जो है नेचुरल बैंक सेक्टर के साथ जोड़ सकता है। मतलब जैसे जो लोन जो है वो WLFI टोकन के ऊपर दे सकता है, जैसे उनके पास कोई एसेट है और कोई भी चीज है उसके बदले में वो WLFI टोकन ले सकता है। बैंकिंग सेक्टर के जो बैंकिंग सेक्टर जो रियल वर्ल्ड के अंदर जो है ऑलरेडी सेटल्ड अप है, कोई भी बैंक इनके इकोसिस्टम के साथ जुड़ सकता है। मगर ऐसी कोई न्यूज आती है तो ओंडो के अंदर और WLFI के अंदर बहुत अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। तो समझ लो कि ओंडो भी जो है वो क्योंकि इथेरियम के ऊपर बिल्डअप है और WLFI इथेरियम के ऊपर बिल्डअप है, तो कहीं ना कहीं जो लिक्विडिटी जो है ये 3 टोकन बहुत प्यार से खींच सकते हैं। देखो एक फाइनल थॉट मैं आपको बता दूं कि अगर जो है इंस्टीट्यूशंस जो उनका माइंड चेंज होगा या आने वाले टाइम में जैसे वो भी रिएक्ट करेंगे, तो इंस्टीट्यूशन आर मोर लाइकली टू रोटेट BTC प्रॉफिट, BTC का जो भी प्रॉफिट है वो इथेरियम के अंदर और ओंडो के अंदर जो है वो रोटेट कर सकते हैं। मेन बात है रिटेल का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा WLFI टोकन के अंदर। रिटेल मतलब क्रिप्टो से रिलेटेड जो छोटी मोटी वेल्स हैं और जो मीम से रिलेटेड छोटी मोटी वेल्स हैं, तो इनके अंदर जो है बहुत तेजी से रोटेट हो सकता है इसका पैसा। तो इथेरियम, ओंडो और WLFI, जो WLFI को मैं फ्यूचर में एक RWA की कैटेगरी के अंदर भी देख सकता हूं, के ऊपर जो टोकन है WLFI और जो दूसरा जो है वो ओंडो और तीसरा इथेरियम खुद जो है मजबूर कर सकता है जो बड़े बड़े होल्डर्स को सोचने पे कि नेक्स्ट जो है बुल रन और नेक्स्ट जो बड़ा प्रॉफिट है वो किस टोकन के अंदर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है आने वाले टाइम के अंदर आप ये जो फेज को जो ऑलरेडी जो है आप पार कर चुके हो या इसके अंदर हो, जो थोड़ा सा आप दूसरे फेज के अंदर भी हो, बिकॉज इथेरियम डबल हो चुका है ऑलरेडी, और तीसरा जो है अल्टकॉइन और मीम, ये जो फेज है अभी बाकी है। कुछ दिनों के अंदर ये फेज जो है आपको हिलता हुआ दिखेगा और ये हमेशा से होता हुआ आता है, लेकिन जो इस बार का जो पीरियड है थोड़ा सा बड़ा हो गया है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि नामुमकिन जो चीज जो है वो होगी नहीं, बिकॉज अभी भी जो ढीठ होल्डर जो है, ढीठ ही बोलूंगा मैं इनको, जो अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो अल्ट कॉइन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो ऑफ कोर्स ये लास्ट स्टेज है, इसके लिए बड़े बड़े जो लोग हैं वो रेडी बैठे हैं। और फर्स्ट जो कुछ लोग हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, उनका जो बहुत तगड़ा जोश है इस वक्त और पैसा जो है के लिए बहुत ही सारे स्टेबल कॉइन मार्केट में उतर चुके हैं। तो लिक्विडिटी जो है कहां जाएगी, इस क्रिप्टो में ही आएगी। और एक और बड़ी बात बता दूं कि
जो लिक्विडिटी है वो शेयर बाजार से भी बहुत ही भारी मात्रा के अंदर आने वाली है। बहुत सारा जो ब्लैक मनी है वो रोटेट होने वाला है क्रिप्टो के अंदर, और ये फर्स्ट टाइम है इसके अंदर। मुझे ऐसा लगता है, ये सब कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कुछ भी किसी भी तरह की कोई किसी भी तरह का कोई ये नहीं है कि भाई ये कर दो वो कर दो। लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरी अपनी सोच आपको बता रहा हूं कि भाई मैं ये सोचता हूं कि अल्ट कॉइन के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट आ सकता है, और अल्ट कॉइन के अंदर अगर मूवमेंट आता है तो कहीं ना कहीं जो लोग ये बोल रहे हैं कि बिटकॉइन बढ़ गया, अब आने वाले टाइम में बिटकॉइन ही बढ़ेगा, तो अगर बिटकॉइन ही बढ़ेगा तो रिटेल इन्वेस्टर कहाँ जाएगा? ठीक है, थोड़ा सा पैसा अल्टकॉइन को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है, ये बात मत भूलना। थोड़े से बिटकॉइन का जो मूवमेंट है अगर इथेरियम में आया तो इथेरियम को बूम कर सकता है। तो आप इन चीजों को माइंड में रखो और बी पॉजिटिव। मैं ये नहीं कहता कि भाई नेगेटिव हो जाओ, कभी भी क्रिप्टो में या किसी भी इंडस्ट्री में जहां पे अपना पैसा लगाया है मायूस नहीं होना। पैसे से अपने इमोशन जोड़ने की कोशिश मत करना, बट स्मार्ट वे में काम करना, तो ही आप क्रिप्टो में सरवाइव कर सकते हो। बिकॉज क्रिप्टो एक हाई वोलेटाइल एसेट है, और उसके बाद जो है प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। होल्डर को आज नहीं होता तो कल होता है, कल नहीं होता तो परसों होता है। तो इन चीजों को याद रखना और मेरे वीडियो देखते रहना। ऑफ कोर्स मैं एक अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूं। क्या पता आपको ये कंटेंट ठीक लगते हो नहीं लगते हो, बट मैं अपने व्यूज आपको बताने की कोशिश करता रहता हूं, आपको एक मोटिवेशन देने की कोशिश करता हूं दोस्तों। और आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। लाइक जरूर कर देना दोस्तों, लाइक से मोटिवेशन मिलता है कि हमें क्या है, हमें देखते हैं कि लाइक किया है किसी ने, हमें लगता है कि भाई हमारा वीडियो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गया, किसी ना किसी के काम तो आया कम से कम। तो आई होप यू गोना लाइक अ लॉट, यू गोना शेयर अ लॉट, एंड you will watch full video. Thank you so much. Have a good one. Take care and bye bye.